नमस्कार दोस्तों। भगवान बुद्ध ने कहा है, अनर्थकारी शब्दों से युक्त 100 गाथाएं सुनने से अच्छा है एक शब्द शांति का सुनना। हमारा शत्रु हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता है जितना कि हमारे खुद का विचार हमें नुकसान पहुंचा सकता है। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति कभी नहीं मिलती। जो लोग संयोग से किसी चीज को हासिल कर लेते हैं उनके मन में हमेशा उसे खोने का डर बना रहता है। जिसे आप समझना चाहते हैं उसके साथ आपको बैठना तो पड़ेगा ना, तभी तो आप उसे समझ पाएंगे। तो खुद के साथ मौन में बैठना शुरू करें। उत्तम से सर्वोत्तम वही हुआ है जिसने आलोचनाओं को सुना है और सहा है। मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि वह अपने अनुभव से भी सीख नहीं पाता है। जीवन वह नहीं है जो हमें मिला है, जीवन वो है जो हम बनाते हैं। किसी को भी प्रिय न बनाएं, क्योंकि प्रिय का वियोग बुरा लगता है। जिनके कोई प्रिय अप्रिय नहीं होते उनके कोई बंधन नहीं होते। यदि आप सही दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं तो आपके दुश्मन आपके सबसे अच्छे आध्यात्मिक शिक्षक हैं, क्योंकि उनकी उपस्थिति आपको सहनशीलता, धैर्य और समझ को बढ़ाने और विकसित करने का अवसर प्रदान करती है। ऐसा पुरुष जिसकी निंदा होती हो या प्रशंसा ही प्रशंसा न कभी था न कभी होगा, न इस समय वह है। विश्वास के बिना आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए अगर आप धर्म को पाना चाहते हैं तो विश्वास बहुत जरूरी है। जरूरत से ज्यादा सोचकर हम ऐसी समस्या खड़ी कर लेते हैं जो असल में है भी नहीं। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। उन चीजों के बारे में सोचने में समय बर्बाद न करें जिन्हें आप कभी नहीं बदल सकते। बदलाव लेने का नहीं, बदलाव लाने की सोच रखना आवश्यक है। दुनिया की सारी शक्ति हमारे ही अंदर है। हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और कहते हैं कि बहुत अंधेरा है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता है, क्योंकि आपको कब, कहां, किससे मिलना है ये सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। उन लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता न बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। सत्य केवल उनके लिए ही कड़वा होता है जो लोग झूठ में रहने के आदी हो चुके हैं। इंतजार मत कीजिए, सही समय कभी नहीं आता। खुशी अपने से नहीं बल्कि हमारे अच्छे कर्मों से मिलती है। क्यों डरते हो? जिंदगी में क्या होगा? जो भी होगा तजुर्बा ही होगा। जब धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब किसी की दुआई कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। आवाज ऊंची होगी तो कुछ लोग ही सुनेंगे, लेकिन बात ऊंची होगी तो बहुत लोग सुनेंगे। संबंध को निभाने की खातिर अपने को खत्म कर देने से अच्छा कि संबंध को खत्म कर दो। उन लोगों पर ध्यान दें जो आपके जीवन में बने रहने का प्रयास करते हैं। सत्य बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सत्य हमेशा हृदय से निकलता है। यदि उचित समय पर नहीं लिया जाए तो शायद निर्णय भी गलत हो सकता है। ये 3 चीजें कभी नहीं छुपाई जा सकती हैं, और वो है सूरज, चांद और सच्चाई। प्रकृति ने सिर्फ 2 ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाएं या फिर छोड़कर जाएं। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। कठिन परिश्रम करना बहुत जरूरी है, लेकिन मुझसे भी अधिक महत्वपूर्ण है खुद पर विश्वास करना। जीवन ना तो भविष्य में है ना तो अतीत में, जीवन तो इस क्षण में है। किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते, लेकिन आप फैसले तो लीजिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए। कभी कभी लोग सच नहीं सुनना चाहते, क्योंकि वे अपने भ्रम को नष्ट नहीं करना चाहते। हम समझते हैं खुशी के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है, किंतु वास्तविकता ये है कि खुशी के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी जिंदगी के फैसले लोग ही लेते रहेंगे। सफल होने के लिए सफलता की इच्छा असफलता के भय से अधिक होनी चाहिए। मस्तिष्क की शक्तियां सूर्य की किरणों के समान है। जब वो केंद्रित होती है तो चमक उठती है। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे आपका
कुछ उद्देश्य जरूर होना चाहिए। अपने मन को एक खूबसूरत फूल की तरह बनाओ ताकि जो भी तुमसे मिले तुमसे प्रभावित होकर वो भी अपने मन को वैसा ही बनाए, ताकि सारे संसार में लोग एक दूसरे को मन की खूबसूरती को देखें। लक्ष्य दूसरों से बेहतर होना नहीं है, बल्कि अपने अतीत से बेहतर होना है। आप ही समस्या है और केवल आप ही समाधान है। अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता है और सत्य को जानने वाला कभी अहंकार नहीं करता है। अभिलाषा या प्रेरणा कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि वह कर्म से विरक्त है तो उसका महत्व नगण्य है। हम वही बनते हैं जो हमारे विचार हमें बनाते हैं, इसलिए ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। विचार ही है जो दूर तक जाते हैं। इंतजार करने वालों के लिए समय बहुत धीमा होता है और डरने वालों के लिए बहुत तेज। बुद्ध से किसी ने पूछा, मनुष्य पवित्र कैसे बनता है? दिन भर में 24 घंटे होते हैं और इन घंटों में सैकड़ों हजारों पल। कोई भी इंसान जो इन प्रत्येक पन्नों में पूरी तरह मौजूद रहता है वही पवित्र है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।